इस वीडियो में मैं आपको रामायण की और भगवान राम ने किस तरह से एक कमाल की लीडरशिप का परिचय दिया जिसको आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर 9 कमाल की ऐसी सीख ढूंढ निकाली हैं जो आपकी लीडरशिप और आपके टीम वर्क को कई गुना बेहतर बना सकती है। भगवान राम के बारे में हम सब लोग जानते हैं। शायद ही ऐसा कोई शहर होगा हिंदुस्तान में जहाँ पे भगवान राम का मंदिर ना हो, राइट। और रामायण के बारे में भी हम सब लोग जानते हैं। रामायण को आप चाहें तो एक कहानी की तरह या एक एपिक की तरह सुन सकते हैं और भूल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रामायण की और भगवान राम ने किस तरह से एक कमाल की लीडरशिप का परिचय दिया जिसको आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे लीडरशिप की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप एक मैनेजर हैं, किसी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, आप अपना घर भी चला रहे हैं, तो भी आपको लीडरशिप चाहिए। तो भगवान राम के जीवन से मैंने और मेरी टीम ने मिलकर 9 कमाल की ऐसी सीख ढूंढ निकाली हैं जो आपकी लीडरशिप और आपके टीम वर्क को कई गुना बेहतर बना सकती हैं। तो बहुत स्पेशल वीडियो है और इन 9 में से शायद कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आप जानते होंगे तो वो रिवाइज हो जाएंगे और कुछ पॉइंट शायद आपको नए मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं भगवान राम के जीवन से हम लीडरशिप, बिजनेसेस और खासतौर पर टीम वर्क के लिए क्या क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, स्टे काम एंड फर्स्ट एक्सेप्ट एनी सिचुएशन। शांत रहिए और हालात जैसे भी होते रहें, सबसे पहले तो हालातों को स्वीकार कर लीजिए। So you should stay calm and accept every situation. भगवान राम का आप कोई भी पोस्टर देख लें, कोई भी आप मूर्ति देख लें, आपको उनके चेहरे पे हमेशा एक शांति वाला काम एक्सप्रेशन दिखाई देगा। एक बार कल्पना करिए, आप कल राज्याभिषेक है, कल आपको अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, आपका राज तिलक है, राज्याभिषेक है, और आज रात को आपको 14 साल का वनवास सुना दिया जाता है कि अब आपको जंगल में रहना है। ना आपकी सेना आपके पास, ना आपके आभूषण आपके पास, ना आप शस्त्र लेकर जाएंगे, कुछ भी नहीं। आपको खाली 14 सालों के लिए वनवास दे दिया गया और आप एक जंगल में रहेंगे, राइट। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक भी शिकन या एक भी लकीर नहीं आई। वनवास पहुंच गए, जंगल में रह रहे हैं, ना किसी को परेशान कर रहे हैं, ना जिंदगी में किसी को डिस्टर्ब करते हैं। अचानक से किसी ने उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया। अब वो पता चला जिसने किडनैप किया वो लंका का राजा है और वो राक्षसों के राजा है, वो रावण है और उनकी एक कमाल की आर्मी है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में एक चीज़ उनके साथ हमेशा कॉमन रही, वो क्या थी? वो हमेशा शांत थे, काम थे। और ज़िंदगी में हर रोज़ ऐसे बहुत सारे पल, ऐसे लम्हे आएंगे जब आपको निर्णय लेने होंगे और आप अच्छे निर्णय, बेहतर निर्णय तब ले सकते हैं जब आप काम रहेंगे, शांत रहेंगे। आप सबके पास ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस होंगी जब आप ये बोलेंगे, अरे ये मैंने डिसाइड किया था क्या, कौन से मूड में, कौन से हालात में, कौन सी मनोदशा में मैंने ये निर्णय लिया था। लेकिन बहुत बार हम लोग ऐसे निर्णय ले जाते हैं जो बाद में हम लोग अफसोस करते हैं, और वो जो निर्णय लिए गए थे ना, तब हमारा शायद मन डिस्टर्ब था, अशांत था, हम किसी और चीज़ से परेशान थे, किसी चीज़ से जूझ रहे थे, आई डोंट नो। बट बीइंग अ लीडर, फर्स्ट थिंग यू नीड इन लाइफ इज यू नीड टू स्टे काम and accept situation as it is। दूसरी चीज़ जो भगवान राम के जीवन से आप सीख सकते हैं, जितना महत्वपूर्ण आपका लक्ष्य है, जितना बड़ा काम आपने करना है, उतनी ही ज़रूरी, उतनी ही बेमिसाल, उतनी ही मजबूत आपको टीम की ज़रूरत है। जैसा बड़ा लक्ष्य होगा वैसी ही बड़ी और ठोस टीम का निर्माण करना होगा। सीता को ढूंढना है, आपको ये भी नहीं मालूम किसने सीता हरण किया, कहाँ से आए, कहाँ हैं, कौन है, राइट। सीता को ढूंढना, रावण को हराना, इट वॉज इम्पॉसिबल विदाउट अ ड्रीम। इम्पॉसिबल, असंभव था। और आपकी टीम में अलग अलग तरह के लोग भी आपको चाहिए होंगे जिनमें अलग अलग तरह की खूबियाँ होंगी। हनुमान की अपनी खूबी थी, जटायु की अपनी, सुग्रीव की अपनी, अंगद की अपनी, और उसके अलावा उनके साथ जितने भी लोग थे सब अपनी अपनी खूबियों वाले अलग अलग तरह के लोग थे। सो याद रखिएगा, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी ज़रूरी है टीम। तीसरी चीज जो भगवान राम ने हमें सिखाई, आपके पास कितने साधन हैं, संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग।
रावण की सेना विशाल है, उनके पास अस्त्र शस्त्र बेमिसाल हैं, उनके रिसोर्सेज, उनका सेटअप, और आप लड़ कहाँ रहे हैं? उन्हीं की अपनी जगह पे जाकर। लेकिन उसके बाद भी विजय राम की हुई। वाई? बिकॉज स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैन रिसोर्सेस। वॉरेन बफे कमाल की बात बोलते हैं, एन इडियट विद अ प्लान विल ऑलवेज बीट अ स्मार्ट पर्सन विदाउट अ प्लान। एक मूर्ख इंसान जिसके पास एक बढ़िया शानदार प्लान है, वो उस इंसान को हरा सकता है जो है तो बहुत समझदार, लेकिन उसके पास प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या किसी भी जॉब में हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जो जो चाहिए वो सब आपके पास होगा। लेकिन जो जो आपके साथ है उसका बेस्ट इस्तेमाल करके विजय कैसे हासिल करनी है, ये आपके हाथ में है। तो स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, दिस इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, ऑलवेज टेक द पाथ ऑफ राइचुअसनेस। सच का हमेशा साथ दीजिए और वो करिए जो सही है, वो करिए जो आपको लगता है और आपकी आत्मा गवाही देती है कि ये सही है। अगर आप सेल्स करने गए हैं तो बहुत बार स्टेज से या 1-to-1 मीटिंग्स में झूठ मत बोलिए, ऐसे कमिटमेंट्स मत करिए जिन्हें आप ऑनर नहीं कर सकते हैं, ऐसी गारंटीज मत दीजिए जिन्हें आप निभा नहीं सकते हैं। सच का साथ दीजिए। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और राम ने पूरी रामायण में अपने पूरे जीवन से सिखाया कि सच का हमेशा साथ दीजिए। और ये वीडियो कमाल का है और बहुत मेहनत की है मैंने और मेरी टीम ने इस वीडियो को बनाने के लिए। टोटल ये 9 की 9 चीज़ें आज आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में कमाल का परिवर्तन ला सकते हैं। तो 9 की 9 को आप ज़रूर देखिएगा। 4 मैं बता चुका हूँ, 5 और जल्दी से बताऊँगा। फैमिली एंड नेशन कम्स फर्स्ट। फैमिली एंड नेशन कम्स फर्स्ट। जब आप लीडर बन जाते हैं तो पूरी दुनिया आपको देख रही होती है। पूरी दुनिया आप पे टकटकी लगाए खड़ी है कि अब आप क्या करेंगे। राम का कल राज्याभिषेक है, अयोध्या के राजा हैं, वो तैयारी कर दी गई है, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। रात को पिताजी ने कहा तुम्हें वनवास जाना है, मैंने किसी को जुबान दी है। उन्होंने सवाल नहीं किया, पिताजी ने कहा और उनके शब्द और उनकी इज्जत के लिए अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। फैमिली कम्स फर्स्ट। और दूसरी चीज़ जिन्होंने हमेशा जहन में रखी, पूरी दुनिया हमें देख रही है कि हम इस समय में क्या करते हैं। Right? So being a leader, entire team is watching you. So when it comes to family, when it comes to nation, you need to prioritize them over your own personal interest. राम का नुकसान हो रहा है, राम राजा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किया वही जो परिवार के हित में था, देश के हित में था। छठी कमाल की चीज़ जो आप राम से सीख सकते हैं, अपने टीम में हर इंसान की इज्जत करिए और उनके टैलेंट को सही जगह इस्तेमाल करने में मदद करिए। रिस्पेक्ट एवरीबडी इन दी टीम। रामायण में ऐसा लिखा है कि जब पुल बनाया जा रहा था लंका तक पहुंचने के लिए, तो वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठा रही थी और वहाँ कुछ गिलहरियाँ थी जो छोटे छोटे से पत्थर कंकर उठा कर लेकर आ रही थी। और ख़ास तौर पे राम ने आकर उन गिलहरियों की सराहना की, क्योंकि हर इंसान हमारी टीम में, चाहे वो छोटा कंट्रीब्यूशन करे चाहे बड़ा कंट्रीब्यूशन करे, वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरीबडी। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में जहाँ पे आप टीम को लीड करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में है, एफिलिएट में है, आप एक सेल्स मैनेजर हैं, कोई आपसे तनख्वाह नहीं मांग रहा है, अगर वो रहेगा तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। राइट? अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं कम से कम, तो यू शुड बी ग्रेटफुल एंड यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू एवरी मेंबर इन योर टीम। सातवीं चीज़ जो भगवान राम से हम सीख सकते हैं, नेवर लूज होप। उम्मीद कभी मत छोड़िए। हालात हमेशा सेम नहीं रहते, परिस्थितियाँ सेम नहीं रहती, चीज़ें बदलती हैं, चैलेंजेस आएंगे ज़िंदगी में, लेकिन कोई भी चैलेंज परमानेंट नहीं रहेगा। अगर आप काम माइंड से, शांत दिमाग से सोचेंगे, टीम बनाएंगे, प्लानिंग के साथ काम करेंगे, हर चीज़ का हल निकल सकता है। लेकिन आप वो हल निकालने के लिए उम्मीद नहीं छोड़ने चाहिए। किसने सीता का हरण किया, ये ढूंढ पाना जंगल में बहुत कठिन था। रावण जैसे महान योद्धा को हराना आसान नहीं था, बहुत कठिन था। लक्ष्मण बेहोश हो गए, वो जिएंगे नहीं जिएंगे मालूम नहीं है, उनके लिए संजीवनी बूटी का अरेंजमेंट करना था। इवन जब रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण को मार ही नहीं पा रहे थे राम। राइट? समझ भी नहीं आ रही थी कि ऐसा कौन सा बाण चलाया जाए, ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि रावण के पास अपना एक वरदान था। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में राम ने उम्मीद नहीं छोड़ी, सच का साथ दिया, जो सही था वही किया और स्ट्रैटेजीज को बदलते रहे। जब आप उम्मीद नहीं छोड़ते हैं और आपको लगता है बात तो बनेगी, कर तो मैं जाऊंगा, अचीव तो मैं करूंगा, तो क्या करेंगे आप? देन फिर आप स्ट्रैटेजी बदलेंगे, नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, यू बिकम क्रिएटिव, यू बिकम इनोवेटिव। राइट? सो नेवर लूज होप। नंबर 8, ईगो को हमेशा दूर रखिए।
ईगो, लीडरशिप और ईगो ये साथ में नहीं चल सकती हैं। रिमेंबर दिस, लीडरशिप एंड ईगो कैन नॉट बी टुगेदर। शबरी के बेर की बात की जाती है, राइट। राम और शबरी, इन दोनों का कोई आपस में तालमेल नहीं था, लेकिन उसके बाद भी राम ने बिना ईगो के शबरी के दिए हुए झूठे बेर भी खा लिए। केवट के साथ भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। मुझे आज भी याद है, जब मैं बचपन में रामायण देखता था तो जब जब राम के से कोई भी बातचीत की जाती थी और कुछ भी होता था तो आप हमेशा देखिएगा वो सॉफ्ट स्पोकन रहते थे, सबको गले से लगाया करते थे, फोल्डेड हैंड्स के साथ रहते थे। ग्रैटिट्यूड का भाव उनके चेहरे पे साफ झलकता था। कोई भी निर्णय लेना होता था तो पूरी टीम से कंसल्ट किया जाता था कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। तो लीडरशिप में और एक लीडर के पास ईगो की कोई जगह नहीं है। एंड नाइन्थ एंड लास्ट, बातचीत से अगर कोई चीज़ सुधारी जा सकती है और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। इफ समथिंग कैन बी रिजॉल्व विद डायलॉग, Why should we fight for it? बार बार राम ने अलग अलग दूत को भेजकर रावण के पास ये प्रयास किया कि अगर लड़ाई को टाला जा सकता है तो टाल दिया जाना चाहिए, राइट। अगर कोई चीज़ बातचीत से, कम्युनिकेशन से, म्यूचुअल डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व की जा सकती है तो लड़ने से पहले वी शुड ट्राई एंड एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। वॉर एंड फाइट शुड बी दी लास्ट ऑप्शन, राइट। जितना मौका राम दे सकते थे रावण को, उन्होंने उतना मौका दिया। और अगर आप इस वीडियो में अब तक मेरे साथ हैं तो मुझे यकीन है इस बात पे कि आप एक कमाल के महान लीडर बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें आपने सुनी, वो बेमिसाल है। अब इन पे अमल करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि कौन सी वो एक खूबी है जो आपको सबसे शानदार लगी और जिस पे आज अभी से आप अमल करना, एक्शन लेना शुरू करेंगे। मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए। रामायण सबने पढ़ी है लेकिन पढ़कर भूल गए हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। योर वन शेयर कैन हेल्प सो मेनी पीपल एंड गिव देम लाइट, होप, और एक रोशनी और उम्मीद की किरण बहुत सारे लोगों को दे सकता है। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए और अपने सारे सपने पूरे करिए। गॉड ब्लेस यू।